हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट था वो कल ही आ चुका है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है, कॉलेज अलॉट हो गया, उनको करना क्या है, और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम दूसरे कॉलेज को लें उनको क्या करना है, और जो चाह रहे हैं कोर्स को अपग्रेड करें उनको क्या करना है, इस वीडियो में मेनली हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया और अपग्रेड करना चाह रहे हैं उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में एडमिशन सबको लेना पड़ेगा, कोई भी कैंडिडेट होगा एडमिशन उनको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, 19,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आप ना अपग्रेड कॉलेज कर सकते हैं, ना कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं, और ना अपना जो है इसी कोर्स में एडमिशन अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो कंडीशन यही है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। मतलब ना आप कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, ना अपने आप कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं, ना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस डेट जो डिक्लेयर हुई है, स्टेट सीट्स जो एक्सेप्ट हुई है, विंडो ओपन डेट जो है 13 अक्टूबर कल ही इसका हुआ है। कॉलेज फीस सबमिशन 13 अक्टूबर फीस सबमिशन, अभी भी फीस सबमिट हो रही, फीस सबमिट कर सकते हैं। कॉलेज रिपोर्टिंग स्टार्ट डेट, कॉलेज रिपोर्टिंग 13 से ही, कल से ही। तो डेट लास्ट जो है फीस सबमिशन की वो 18 अक्टूबर है। मेनली बात यहाँ पे है कि 18 अक्टूबर को अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो आपको 19,000 रुपये फीस सबमिट करना ही पड़ेगा। आपको चाहे कॉलेज अपग्रेड करना हो, कुछ भी अपग्रेड करना हो, ये अप्लाइड एंड कंडीशन है जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग डेट, अगर आप कॉलेज रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो सीट नेक्स्ट राउंड में कॉलेज की तरफ से अपग्रेड में चली जाएगी। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं 19 तारीख को कॉलेज में जाके, तो कॉलेज जो है एक रिपोर्ट भेज देता है, हमारे यहाँ इतना स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं, इस कोर्स में इस कैटेगरी में इतनी सीटें हमारे यहाँ फुल हो गई हैं, और बची हुई सीट और बची हुई कैटेगरी में सीट या जो भी सीटें खाली हैं वो इस कोर्स में हैं, तो ये भेज देते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी को। वो नेक्स्ट राउंड में चली जाती हैं सीटें, वो सीटें नेक्स्ट राउंड में चली जाएंगी। फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड का, अब इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद जो विंडो खुलेगी वो कॉलेज अपग्रेड की खुलेगी। कॉलेज अपग्रेड होगा उसकी विंडो ओपन होगी, तो कॉलेज अपग्रेड की विंडो इसके बाद ओपन हो जाएगी। आप वहाँ से कॉलेज अपग्रेड अपना कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको फीस वगैरह पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में ट्रांसफ़र करना होगा, बस आपको इतना काम करना होगा। फीस 19,000 रुपये लग रही है, फीस जो है आपकी 19,000 रुपये फीस लग रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट हैं तो इनका ये है कि इनको 19,000 रुपये देना ही देना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपको फीस देना ही पड़ेगा। इनको क्या मिला है? डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। तो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन इनको मिला है, जो है ये सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। तो कंडीशन में आपको फ़ीस अप्लाइड है, पेमेंट करनी ही पड़ेगी। 19,000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होगी। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कॉलेज में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा, और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको बाद में दिया जाएगा। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, इसलिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कम से कम 4 से 5 फ़ोटो कापी करवा के रख लेंगे, क्योंकि एक फ़ोटो कापी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। स्कॉलरशिप का भी अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्कॉलरशिप में भी आपकी जो है ये फ़ोटो कापी लगेगी, जो है जाति आय निवास और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी। ये चीज़ें आपकी जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा, ये स्कॉलरशिप में लगेगी। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ले जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेके आपका जाना है। इसके बाद आप जो फॉर्म भरे हुए हैं इसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी आपको बताया था। टीसी होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है, बीएससी के साथ वो डिप्लोमा करना चाह रहा है, बिल्कुल डिप्लोमा हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जुगाड़ करेंगे, आप कॉलेज की तरफ से बनवा लेंगे। एक बार में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको पता होगी 3 बार बनती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो आप तीनों कॉपी कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात रही गैप सर्टिफिकेट जो कि तहसील में बनती है, तो गैप सर्टिफिकेट के लिए आपका कितना साल का गैप है वो आपको लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रयास करें इंटर के बेसिस पे एडमिशन लें। अगर आप इंटर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, बोले तो 12th के बेसिस पे, मतलब आफ्टर 12th, तभी आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, अन्यथा आप स्कॉलरशिप से जो है वंचित हो जाएंगे। इसलिए स्कॉलरशिप के लिए आप जो है सीधा
इंटर के बाद आपका जितना साल का गैप होगा, मान लीजिए इंटर आप 2020 में उत्तीर्ण किए हैं, तो 2020 के बाद आप 23 में एडमिशन ले रहे हैं, 20 21 21 22 22 23, इसका जो है आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।